आपने सभी स्टूडेंट को सुन लिया और स्टूडेंट्स का जो रिव्यूज़ है वो भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। क्यों आपके बच्चों को यहां पर आना चाहिए या आपको यहां पर आना चाहिए और बीटेक क्यों करनी चाहिए, ये पूरी की पूरी जो जानकारी है यहां के जो एचओडी हैं निशान ठाकुर, उनसे पूछते हैं। निशान जी, बच्चे तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्या वाकई ऐसे है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका डर था और वो बोल रहे थे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बच्चों पे बहुत फोकस करते हैं बिकॉज मैंने एक चीज़ इंजीनियरिंग टाइम में सीखी हुई है। क्योंकि इंजीनियरिंग में अगर कहीं लगता है ना आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो वहाँ पे सब ने गिव अप कर लिया। कोई टेक्निकली प्रॉब्लम कहीं आ गई तो सब ने गिव अप कर लिया। कोई बंदा वहाँ आके बोल देना कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो समझ जाना आप लोगों ने वो एक इंजीनियर है। तो मैं इसी थीम पे काम करता हूँ। मैं बच्चों को बहुत प्रैक्टिकली एक्सपोजर दिया जाता है। मतलब इंजीनियरिंग के जितना भी स्टाफ है, हम लोग प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर करते हैं बच्चों को। क्योंकि जब वो बीटेक करके निकले तो उनके पास कैपेबिलिटी हो कि वो लाइफ में कहीं भी फाइट कर सके। अगर आप लोगों को इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा पता होगा तो लास्ट 2 ईयर का रिजल्ट चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा आपके एचएस, आईएएस, बैंकिंग सबसे ज़्यादा आपके इंजीनियरिंग लाइन से ही है। क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसी स्ट्रीम है जो कहीं भी बच्चा टेक्निकली और नॉन टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली आपके पास जैसे आपका जेई आ गया, आपके पास एसटीओ आ गया, और उसके साथ आपके पास एक आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होता है जिससे डायरेक्ट आप एक्शन लगते हैं, ठीक है, उसमें भी बच्चे एलिजिबल होते हैं। और साथ साथ नॉन टेक्निकल जैसे आपका एचएस हो गया, आईएएस हो गया, और आपके पास अदर जैसे बैंकिंग लाइन होगी, बैंक पीओ हो गए, तो इन सारी फील्ड में बच्चे बड़े आराम से आप लोग फाइट कर सकते हैं आफ्टर बीटेक के बाद। अच्छा चलिए निशान जी, ये तो पता चल गया कि हाँ वो क्यों और कैसे जा सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर एलआर कॉलेज में आपके अंडर यहाँ पर कैसी ऐसी सर्विसेज जो दी जा रही है जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, जो और कॉलेजेस में थोड़ा सा नहीं मिलती हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, इसमें हम लोग एक तो सबसे पहले प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखो इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल के बिना जीरो है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो प्रैक्टिकल पे किया जाता है। क्योंकि हमने हर एक सेमेस्टर में एक क्लास ऐसी रखी होती है जिसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। उसमें बच्चे अपने आइडियाज़ लेके आते हैं, उस आइडियाज़ को उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और वो प्रैक्टिकली आगे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग काफ़ी टाइम से कोशिश करें कि बच्चे जितने भी अपने आइडियाज़ यहाँ पे ला रहे, ठीक है, वो जो प्रैक्टिकल बना रहे, तो हम कोशिश करें कि नेक्स्ट ईयर से या इस ईयर से वो बच्चे जैसे एनआईटी आईआईटी में आपके डिफरेंट कंपटीशन होते हैं, वहाँ जाके उस प्रोजेक्ट्स को वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नंबर एक चीज़ ये होगी। सेकंड, आप लोगों का हम लोग एसटीपी प्रोग्राम, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को जनरली बताते हैं कि कैसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देनी है, ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस, उस पर काम किया जाए। तो जो हमारे हर एक सेमेस्टर में 3 दिन का प्रोग्राम रहता है जिसमें हम लोग बाहर से भी आपके कुछ गेस्ट बुलाए जाते हैं जो कंपनी के एचआर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग गेस्ट को बुलाते हैं, और जैसे कम्युनिकेशन के भी ऊपर होते हैं तो डिफरेंट जगह से हम लोग गेस्ट को बुलाते हैं और वो यहाँ आके बच्चों को बताते हैं, सेमिनार लेते हैं बच्चों का, और बताते हैं कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या जरूरी है और कितना क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें कई स्टूडेंट्स की, कई जो बच्चे हैं वो बीटेक करना चाहते हैं, लेकिन जब वो घर में जाके बताते हैं तो पेरेंट्स का ही कई बार ऐसे होता है यार बीटेक करनी है, कुछ और कर ले। और कई बार ऐसे होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि बच्चे को बीटेक करवानी है, लेकिन आस पड़ोसी बोलते हैं कि यार बीटेक में फ़ायदा नहीं है। क्या बोलेंगे आप? देखो, इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जो सदाबहार ब्रांच है एज़ कम्पेयर टू आप बीएससी होगी, बीए होगी, तो डिफरेंट ब्रांचेज होती है, ठीक है। बट उसके कंपेयर में जो इंजीनियरिंग है वो सबसे बेस्ट ब्रांच मतलब मानता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के पास हमारे पास बहुत सारा स्कोप है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आप लोगों का नहीं है, आपको अपनी फील्ड में नहीं जाना है, आपको जेई एसटीओ में नहीं जाना, तो आप लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले जाओ, ठीक है। अगर वहाँ में तो आप लोग टीचिंग लाइन में शिफ्ट हो जाओ। उसके अलावा भी आपको लगता है कि अपना बिजनेस करना, तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा स्कोप रहता है। आफ्टर बीटेक के बाद आप लोग सिविल के कॉन्ट्रैक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल के कॉन्ट्रैक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट अपने प्राइवेट फर्म के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर आना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एलआर में वो क्यों आए? ओके, मैं सभी पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगा कि जब आप अपने बच्चों को यहाँ इंजीनियरिंग में सोच रहे डालने का, या इंजीनियरिंग का आप सोच रहे कि इंजीनियरिंग करानी है बच्चों से, तो हम लोग इतना श्योर कर देते हैं कि यहाँ से जब बच्चा पास आउट होकर निकलेगा तो लाइफ में कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली फाइट करेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो टेक्निकल लाइन में वो कहीं भी फाइट करेगा, क्योंकि 4 साल में हम लोग बच्चों पे इतना ज़्यादा फोकस करेंगे। आपका नंबर 1 एकेडमिक्स में, सेकंड आपका प्रैक्टिकली एक्सपोजर, नंबर 3 कि कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, और अदर एक्टिविटीज़ आपके जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आपके पास क्लब से, इन चीज़ों में बच्चों को डाल के जब 4 साल का वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो करेगा।